हेलो दोस्तों। तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे मार्केट ने कैसे क्या मूवमेंट अप किया, उसके अकॉर्डिंग आज की ट्रेड वगैरह हमने कैसे क्या प्लान किए वो चल के समझने वाले हैं। तो प्रीवियस डे मार्केट क्या कर रहा था कि ये हल्का सा गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट अपसाइड गया, देन कंटिन्यू डाउन साइड का ही मोमेंटम किया हुआ है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं, सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही लोग काम करने वाले हैं। ठीक है। तो जब सेलर्स काम करेंगे तो उन लोगों के एसएल हमें कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, अपसाइड की ओर में। तो मॉर्निंग में क्या हो रहा था कि मॉर्निंग में मार्केट ने गैप अप ओपन हुआ। ठीक है। मार्केट ने बढ़िया सी रिजेक्शन कैंडल दिखाई, रिजेक्शन कैंडल के साथ साथ मार्केट आया, क्लोजिंग प्राइस वगैरह को भी निकाला है। और यहाँ पर देखा जाए ना, 24,600 के साइकोलॉजिकल नंबर को भी निकाला हुआ है। ठीक है। तो इन सबको देखते हुए मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सेलर्स काम करने हैं। पहला रीजन क्या होगा, प्रीवियस डे में मार्केट ने डाउन साइड की मूवमेंट अप की है, इस वजह से सेलर्स काम करने वाले हैं। मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस निकाली, इस वजह से सेलर्स काम करने वाले हैं। मार्केट ने रिजेक्शन कैंडल बनाई पहली वाली, इस वजह से भी सेलर्स काम करने वाले हैं। तो मल्टीपल रीजन हो गए जिस वजह से सिर्फ और सिर्फ सेलर्स काम करने वाले हैं। उन लोगों के एसेल्स हमें कहाँ देखने को मिलने वाले हैं, अपसाइड की ओर में। ठीक है। तो मार्केट ने मॉर्निंग में कैंडल, पहली कैंडल बनाने के बाद में दूसरी कैंडल से साइकोलॉजिकल नंबर बना दिया था, बट ये भी रिजेक्शन वाली कैंडल होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें अपसाइड की पोजीशन बनानी थी, बट हम इस रिजेक्शन कैंडल की वजह से हम बना नहीं पाए, क्योंकि यदि ये रिजेक्शन कैंडल नहीं होती, क्लियर होती, यहाँ पे एक बढ़िया रेड कैंडल देखने को मिलती, तो हम एक अपसाइड की पोजीशन बना सकते थे। बट कुछ किया नहीं जा सकता। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का ही मोमेंटम किया है। ठीक है। अपसाइड का जब मोमेंटम किया मार्केट ने, तो इसमें मार्केट ने जैसे ही इस 24,700 के साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, तो साइकोलॉजिकल नंबर को जब भी मार्केट निकालेगा तो हमें कहीं ना कहीं ये मान के चलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बायर्स एक्टिवेट होंगे। यदि ब्रेक डाउन करता ना तो सेलर्स एक्टिवेट होंगे, और ब्रेकआउट करता है तो बायर्स एक्टिवेट होंगे। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट टाइप का किया, तो रिट्रेसमेंट में कुछ लेवल्स वगैरह को निकालते, इस लेवल के आसपास में कहीं ना, इस लेवल के आसपास में डाउन साइड की एंट्री बनाता तो हालांकि टारगेट देखने को मिल जाता। बट ना, मेरा मूड कहीं ना कहीं अपसाइड का था, बट ये इतना अच्छा खासा मोमेंटम हुआ जिसमें प्रीमियम अच्छा खासा डाउन फॉल दिखाया है। तो इस लेवल के आसपास में मैंने एक डाउन साइड की पोजीशन बनाई और सेकेंडरी कैंडल मार्केट ने हमारा एसेलेट कर दिया। ठीक है। उसके बाद में मार्केट में हम थोड़ा बहुत वेट किया, वेट करने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा था, तो होल्ड करने के बाद में हमारा क्लियर कन्फर्मेशन समझ लगा था कि हमें हमारे डायरेक्शन में ही काम करना चाहिए। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग जैसे मार्केट ने होल्ड किया, तो यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट होना चालू हुए, तो उन लोगों के एसएल हमें अपसाइड की ओर देखने को मिले, तो इस लेवल के आसपास में मैंने एंट्री बनाई, हालांकि ये एंट्री इस लेवल के आसपास में है। उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया है, 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिला। ऑलमोस्ट देखा जाना तो 2900 रुपये के आसपास में हमें सिंगल लॉट पे प्रॉफिट देखने को मिला हुआ है। ठीक है। बट हम लेट होने की वजह से यहाँ से मार्केट ने जैसे ये रेड कैंडल्स रिजेक्शंस वाली बनाई है, तो इन रिजेक्शन कैंडल में प्रीमियम इतना डाउन हुआ कि ऑलमोस्ट देखा जाए ना तो लगभग लगभग जो हमें 2800 2900 रुपये के आसपास तक का मार्केट ने प्रॉफिट दिखाया था, ऑलमोस्ट वो हमारा 1700 रुपये 1500 रुपये के आसपास में लेकर मार्केट आ गया था। ठीक है। तो इतना का अच्छा खासा इन 2 3 कैंडल के अंदर अंदर मार्केट ने प्रीमियम का डाउनफॉल दिखाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद में मार्केट जैसे ही रिट्रेसमेंट कर रहा था, रिट्रेसमेंट के बाद में मार्केट ने बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई थी इस लेवल के आसपास में। मैंने एक अपसाइड की पोजीशन बनाने का फिर से प्लान बनाया। इस लेवल के आसपास में मैंने अपसाइड का पोजीशन बनाने का प्लान इसलिए बनाया क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में ये जो लेवल्स निकाला ना, उसने उस तरीके से नहीं निकाला जैसे कि ये वाला लेवल्स यहाँ पे निकाला बढ़िया ग्रीन कैंडल के साथ में, तो मार्केट यहाँ पे रिट्रेसमेंट के साथ साथ मार्केट होल्ड करना चालू कर रहा था। तो मैं कहीं ना कहीं वेट कर रहा था कि ये बढ़िया कैंडल बनी है तो यहाँ से मार्केट कुछ ना कुछ अपसाइड का मोमेंटम कर सकता है। बट कुछ किया नहीं जा सकता क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम किया नहीं। उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट के साथ साथ मार्केट ने डाउन साइड आया, इस लेवल के आसपास में मैं एंट्री बनाने का सोच रहा था, बट मेरा मॉर्निंग में ही रूटीन खराब हो चुका था। रूटीन कैसे खराब हो गया, पहली बात तो मार्केट में क्या हो रहा था कि मेरा लैपटॉप जो था ना, लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा लैग कर रहा था। ठीक है। तो चार्ट ओपन हो गया तो चार्ट चल ही नहीं रहा है, कहीं प्रीमियम वगैरह भी चल रहे हैं तो चल ही रहे हैं, रुक रहे हैं तो रुक ही रहे हैं, ऐसे टाइम में लैपटॉप हैंग हो रहा था। तो इस वजह से अगर मैं एंट्री भी बना लेता तो कहीं ना कहीं मैं डायरेक्शन गलत हो जाता, तो मुझे अच्छा खासा लॉस भी देखने को मिल सकता था। इस वजह से मैं कहीं ना कहीं संभल के काम करना बेस्ट समझा। उसके साथ साथ है दूसरी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि लाइट वगैरह भी जा रही थी, तो लाइट जाने की वजह से भी कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, क्योंकि अगर लाइट चली गई तो भी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि हम तो सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप पर ही वर्क करते हैं, और अगर लैपटॉप बंद हो जाएगा ना तो प्रॉब्लम हो जाती। ठीक है। उसके बाद इस लेवल के आसपास मैंने अपसाइड की पोजीशन बनाई, हालांकि मुझे एसएल इस लेवल के आसपास में देखने को मिला, मुझे थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इजीली हमें
हमारे टारगेट के अनुसार टारगेट देखने को मिल जाता है, जैसे कि ये लेवल्स वगैरह को क्लियर करने के बाद हमारा टारगेट अचीव हो जाता है। बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो नंबर ऑफ ट्रेड देखी जाए ना, तो ऑलमोस्ट हमने 4 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी थी, ठीक है। तो 4 ट्रेड के प्लेस करने के बाद में मार्केट में क्या हो रहा था कि हमने जो प्रॉफिट वगैरह यहाँ पे जो 1500 रुपये के आसपास तक का हमने प्रॉफिट को बुक किया हुआ था, वो कहीं ना कहीं इन 2 एस के बाद में ये ऑलमोस्ट हमारा 700 रुपये के आसपास में प्रॉफिट बचा हुआ था, ठीक है। तो चलिए कुछ ट्रेड वगैरह हमने 10 बजे के बाद में भी बनाई है, तो वो भी चल के एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये कुछ ट्रेड वगैरह मैंने बनाई है इस लेवल के आसपास में, जब मार्केट में मैं फ्री हुआ, मार्केट से फ्री होने के बाद में मैं ऑफिस पहुंचा, तो ऑफिस पहुंचने के बाद में कुछ ट्रेड वगैरह पर प्लान करी। तो इस लेवल के आसपास में बढ़िया ट्रेड तो बनाई, ट्रेड बनाने के बाद में मार्केट ने जैसे ही इस लेवल को निकाला, मैं मार्केट से कहीं ना कहीं बाहर हो गया, ठीक है। हालांकि थोड़ा सा वेट करता ना, तो मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट भी देखने को मिल जाता, ऑलमोस्ट 1000 रुपये के आसपास में इसमें भी प्रॉफिट देखने को मिल जाता, बट इसमें भी मैं यहाँ से निकल कर मार्केट से बाहर हो गया, ठीक है। ऑलमोस्ट जो हमारा कहीं न कहीं प्रॉफ़िट अच्छा खासा डाउन हो गया था, तो उन सबको देखते हुए कहीं न कहीं कुछ किया नहीं जा सकता। उसके बाद में हमने क्या किया है कि यहाँ पे कुछ अपसाइड की पोज़ीशन वगैरह बनाई, यहाँ पे एक डाउनसाइड की पोज़ीशन बनाई। हालाँकि बैंक निफ्टी के अंदर ये लेवल्स वगैरह क्लियर कर चुका था, निफ्टी के अंदर ये सपोर्ट ले रहा था। तो हमने कहीं न कहीं यहाँ पे एक डाउनसाइड की पोज़ीशन बनाने का प्लान बनाया। उसके बाद में इस वाली कैंडल में हम मन से ही निकल गए, जो कि हमारा एसएल भी हिट नहीं हुआ था, उसके बाद में भी हम मार्केट से बाहर हो गए। उसके बाद कहीं इस लेवल के सेकंड कैंडल पे मैंने एंट्री बनाई, एंट्री के बाद वेट करना सही समझा। जैसे ही मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर को निकाला, तो मैं कहीं न कहीं इस लेवल के आसपास में मार्केट से बाहर हो गया। क्योंकि मैं इस लेवल के आसपास साइकोलॉजिकल नंबर निकलने की वजह से मार्केट से बाहर हो गया। अगर मैं वेट करता ना, तो थोड़ा-सा प्रॉफ़िट अच्छा खासा भी देखने को मिल जाता, बट ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा इसलिए नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट जैसे ही साइकोलॉजिकल नंबर को निकालता है, इसमें हालाँकि एक लेवल था छोटा-सा, जो इस वजह से इसे निकालने के लिए आया है। अगर कहीं न कहीं ये लेवल नहीं होता ना, तो मार्केट यहीं से ही ये ग्रीन कैंडल के बाद में डायरेक्टली जो अपसाइड का मोमेंटम किया, वो पहले ही देखने को मिल जाता। तो चलिए दोस्तों, एक बार चल के हमारी पैनल को चेक कर लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेड वगैरह को चेक कर लेते हैं, कितनी क्या ट्रेड वगैरह बनाई है, वो चल के चेक करेंगे, ठीक है। तो ट्रेड की बात कर लेते हैं, 1 2 3 4 4 ट्रेड के आसपास में ये हो गई हमारी प्लेस। 4 के बाद में 5 6 7 8 एक ट्रेड और बनाई हुई है। नंबर ऑफ देखी जाए ट्रेड, तो हमने 9 ट्रेड के आसपास में प्लेस की हुई है, ठीक है। तो नम ट्रेड की बात की जाए ना, तो नंबर ऑफ 9 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी, जिस वजह से हम ओवर ट्रेड वगैरह में आ गए हैं। तो चलिए आज का प्रॉफिट एंड लॉस को चेक कर लेते हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या निकल के आया है? तो आज का जो प्रॉफिट निकल के आया है, वो 1661 रुपये के आसपास में हमारा प्रॉफिट को निकल के आया हुआ है, ठीक है। हालांकि हमें मॉर्निंग में ही 2800-2900 रुपये का प्रॉफिट देखने को मिल गया था, बट मार्केट हमारा लैपटॉप लैग कर रहा था, इस वजह से हमने कहीं ना कहीं उस प्रॉफिट को बुक नहीं कर पाए। अगर ये मॉर्निंग में ही बुक कर लेते पहली ट्रेड, दूसरी ट्रेड में ही हमें अच्छा खासा टारगेट देखने को मिल गया था। अगर दूसरी ट्रेड में हम प्रॉफिट को बुक कर लेते, जिसमें हमने लगभग लगभग इतना छोटा कम प्रॉफिट को बुक किया, तो अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हो गया था, तो उसे बुक करके हम मार्केट से बाहर जाना सही समझते, ठीक है। बट कुछ किया नहीं जा सकता, जो होना था वो हो ही चुका है। आगे से ट्राई करेंगे कि सारी चीज़ों को बिल्कुल क्लियरली फॉलो कर पाएँ। तो चलिए एक बार डे रूल्स वगैरह को भी चेक कर लेते हैं, डे रूल्स वगैरह कैसे क्या रहे हैं, वो चल के चेक करेंगे। डे रूल्स की बात कर लेते हैं, तो डे टारगेट्स वगैरह हमारे कैसे क्या निकल के आए हैं। तो नंबर ऑफ 3 ट्रेड के आसपास में प्लेस करना रहती हैं, बट हमने नंबर ऑफ ट्रेड 9 ट्रेड के आसपास में प्लेस कर दी हैं, ठीक है। इस वजह से हमने ओवर ट्रेड कर दी, ओवर ट्रेड आने की वजह से हमने इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद एसएल की बात की जाए ना, तो एसएल हमें देखने को ही नहीं मिला, ऑलमोस्ट 18 रुपये तक का लॉस देखने को मिला, क्योंकि हमें पहली दूसरी के कैंडल में ही दूसरी ट्रेड में ही हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल गया था, जो कि हमने 1500 रुपये के आसपास बुक भी कर लिया था। इसके बाद में भी स्टॉप हो जाते हैं ना, तो ये हमें 1600 रुपये के लांजे फिर से जो ओवर ट्रेड वगैरह की है, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बट कुछ किया नहीं जा सकता, क्योंकि हमारे जो नहीं करना चाहिए वो ही कर दिया, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन की बात की जाए ना, डायरेक्शन और टारगेट की, तो टारगेट हमें इजीली देखने को मिला, जो कि हमारा 2475 का था। 2900 तक टारगेट देखने को मिला, बट हम बुक नहीं कर पाए, इस वजह से हमने इसमें कोई मिस्टेक नहीं मानेंगे, बुक नहीं कर पाए वो हमारी मिस्टेक है। तो लगभग ये हमारा ग्रीन सिंबल ही दिया हुआ है। डायरेक्शन की बात की जाए, तो मॉर्निंग में ये डाउन साइड का मोमेंटम हमें एक्सपेक्ट हो रहा था, इस वजह से हमने डाउन साइड की ट्रेड, इस वजह से हमने डायरेक्शन को गलत माना हुआ है, ठीक है। उसके बाद में कहीं ना कहीं हमारे डायरेक्शन तो हालांकि सही है, बट कहीं ना कहीं कुछ ट्रेड वगैरह हमने अपोजिट डायरेक्शन में काम किया, तो इस वजह से इसमें रेड सिंबल दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम कि 10 AM के बाद में हमने कोई भी ट्रेड वगैरह पंच नहीं की। वो उसके बाद में हमने 10 बजे के बाद में जो ट्रेड वगैरह पंच कर दी, जो कि नंबर ऑफ 5 ट्रेड के आसपास में कर दी, जिस वजह से हमने ओवर
नोट इसमें रेड सिंबल दिखा हुआ है। एंट्री की टाइमिंग की बात की जाना तो एंट्री की टाइमिंग इसमें बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें ये एंट्री इस लेवल के आसपास में लेनी चाहिए, बट हमने इस लेवल के आसपास में एंट्री बनाई है, ठीक है। इस वाली एंट्री की टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ इस वाली एंट्री की भी टाइमिंग परफेक्ट है, इन एंट्री की टाइमिंग थोड़ी गलत है, ठीक है। ये वाली एंट्री की टाइमिंग परफेक्ट है, ये वाली एंट्री की टाइमिंग परफेक्ट है, इस वाली एंट्री की टाइमिंग गलत है, क्योंकि ये है इस लेवल के आसपास में बनानी चाहिए, इस वाली की एंट्री की टाइमिंग गलत है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को यहीं पर क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच।